दोस्तों, क्या आप जानते हैं बीटल्स पृथ्वी पर सबसे आकर्षक जीवों में से एक हैं, जिनकी लगभग 4 लाख से ज़्यादा स्पीशीज रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं, जो किसी भी एनिमल ग्रुप से ज़्यादा हैं। ये ज्वेल्स की तरह झिलमिलाते बीटल्स से लेकर शक्तिशाली हरक्यूलस, जो अपने से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठाने में सक्षम बीटल्स एडेप्टेशन में भी बड़े मास्टर्स होते हैं। ये बड़ा रोचक है कि बीटल्स फॉरेस्ट, डिज़र्ट एवं वाटर तक में पाए जाते हैं, चाहे ये फ्लावर्स पर पॉलिनेशन कर रहे हों या वेस्ट का रिसाइकलिंग कर रहे हों। ये तो बस अपने रंगों से चकाचौंध कर देते हैं। सरप्राइजिंगली बीटल्स इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में भी अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लिस्टर बीटल के बारे में, जिन्हें नेचर्स टाइनी केमिकल वॉरियर भी कहा जाता है। इन्हें देखकर इनके साइज से धोखा न खाइए, क्योंकि ये इंसेक्ट जहरीला होता है। वास्तव में ये कैंथेरिडिन नाम का पावरफुल पदार्थ रिलीज करता है, जो स्किन पर ब्लिस्टर्स यानी छाले डाल सकता है, जैसा आप देख रहे हैं। बल्कि कैटल्स द्वारा इन्हें चारे के माध्यम से खाने पर कैटल की डेथ भी हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इसी विष का इस्तेमाल मेडिसिन्स के माध्यम से मस्सों यानी वार्ड्स के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। कुछ ब्लिस्टर बीटल्स के बेबीज़ फीमेल बीज होने का नाटक कर हनी बीज को भी हाईजैक कर डालती हैं। दोस्तों, ब्लिस्टर बीटल्स अपने ब्राइट कलर के कारण सुंदर तो दिखते हैं, मगर ये बहुत क्लेवर एवं टॉक्सिक भी होते हैं, जो प्रीडेटर्स के लिए भी डिस्टेस्टफुल होते हैं। दोस्तों, हाइक्लियस फ्लेरेटस ब्लिस्टर बीटल की एक स्पीसीज़ है। ये चाइना, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका एवं पाकिस्तान में पाया जाता है। इन्हें कभी कभी एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन प्रॉब्लम भी माना जाता है, जिनका चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा रिलीज़ किया जाने वाला डिफेंसिव ब्लिस्टिंग एजेंट यानी कैंथेरिडिन में बायोसिंथेसाइज करने की पावर होती है। इस बीटल का यूज़ ट्यूबर कार्बंकल, स्क्रोफुला, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, पेरिकार्डाइटिस एवं मेंस्ट्रुअल पीरियड के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्या आप जानते हैं इनके एडल्ट्स एवं ग्रब्स ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ ही एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए भी एक पेस्ट हैं। ये लूफा, काउपी, कैना इंडिका, रोज़, हिबिस्कस, गॉसिपियम हर्सटम, ग्रीन ग्राम, ओकरा, सोयाबीन, टोबैको एवं पैडी जैसे प्लांट्स को भी पेस्ट के रूप में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, हाइक्लियस फ्लेरेटस की बॉडी लेंथ 18 to 25 मिलीमीटर होती है। इनके सिर पर डीप एवं डेंस पंक्चर होते हैं, जिनकी आइज़ लॉन्गर एवं रेनिफॉर्म होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। जबकि इनका मैक्सिलरी पल्पी एपिकल सेगमेंटेड ट्रायंगुलर होता है। इनके प्रोटोनम हेयरी, लॉन्ग एवं प्यूबरसेंस होते हैं। इनकी इलाइट्रा यानी अपर विंग उथले एवं रोएदार होते हैं, जिनके बेसल रीजन में 2 येलो स्पॉट्स होते हैं। ये स्पॉट्स डोर्सली एवं लेटरली रेक्टेंगुलर हो जाते हैं, जबकि इनमें मीडियम व एपिकल येलो बैंड्स लेस अंडुलेटेड होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं ब्लिस्टर बीटल्स फ्लाइंग में भी कैपेबल होते हैं, मगर ये स्ट्रॉन्ग फ्लायर नहीं होते। ये सिर्फ फूड सर्च के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशंस पर जाने, मेट्स एवं सूटेबल नेस्टिंग साइट्स के लिए उड़ने का सहारा लेते हैं। दोस्तों, ब्लिस्टर बीटल्स को टच नहीं करना चाहिए। वास्तव में ब्लिस्टर बीटल बाइट नहीं करते, सिर्फ कांटेक्ट में आने पर कैंथेरिडिन के कारण ब्लिस्टरिंग हो जाते हैं। ये छाले काफ़ी पेनफुल होते हैं। इन ब्लिस्टर्स को ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस कहा जाता है। ये ब्लिस्टर
कैंथ्रेडिन का रिएक्शन होता है जो ऑर्डरलेस एवं कलरलेस केमिकल होता है, जिसे ये बीटल सेल्फ डिफेंस में रिलीज़ करते हैं। ज्ञात हो कि कैंथ्रेडिन इनके एनिमीज़ के लिए हाईली टॉक्सिक एवं डेंजरस होता है, मगर ह्यूमन बीइंग के लिए ये टॉक्सिक नहीं, सिर्फ स्किन कांटेक्ट से पेनफुल छाले पड़ जाते हैं। इन ब्लिस्टर्स का कलर रेड पैच की तरह होता है जिसमें पस अथवा फ्लूइड भर जाता है, जो 1 वीक में ठीक भी होने लगते हैं। अच्छी बात तो यह है कि इनके कारण स्किन परमानेंट डैमेज नहीं होती। इस केमिकल और ब्लिस्टर को टच कर आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना आइज इश्यूज भी हो सकते हैं। दोस्तों, कैंथ्रेडिन केमिकल्स के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो कई मेडिसिन्स बनाने में ये यूज़फुल भी हैं। कैंथ्रेडिन केमिकल को सैलिसिलिक एसिड एवं पोडोफिलिन के साथ वायरल स्किन इन्फेक्शन जैसे वार्ड्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। कैंथ्रेडिन का यूज़ मोलस्कन कॉन्टेजियोसम के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। दोस्तों, कैंथ्रेडिन शीप, कैटल्स एवं हॉर्सेस आदि के लिए पॉइजनस हैं, क्योंकि कई बार ये एनिमल्स ग्रास, अल्फ़ा है एवं दूसरे के चारे के साथ वो इन्हें खा जाते हैं। कई बार हम घास के मैदानों या पार्क में होते हैं तो ब्लिस्टर बीटल के कांटेक्ट में आने की पॉसिबिलिटी होती है। फुल स्लीव शर्ट एवं लॉन्ग पैंट वियर हमें करना चाहिए। अगर ये बीटल्स स्किन पर बैठ जाएं तो इन्हें क्रश नहीं करना चाहिए, बल्कि केयरफुली ब्लोइंग इट ऑफ करना चाहिए एवं सोप व वाटर से वॉश करना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें बताएं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जानकारी ही बचाव है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।